और उन सेल ऑर्गन्स को किसने आपके डिस्कवर्ड किया था वो आपका एक तरफ दे रखा है। तो ये आपको बताना है। चलिए कुछ काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस पेपर के साथ साथ। हाँ, तो देखिए ये सारे आपके ऑर्गन्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक तरफ आपका क्या है, न्यूक्लियस है, आइडोसोम है, क्रोमोसोम है और सेल है। और साथ में कवर है, यानी कि कवर किया था किन्हीं लोग क्या दिए थे इसके आपके नाम आपके दिए। ठीक, तो क्या आंसर बन सकता है, ए या बी या सी या आपका डी? देखो देखो बच्चों, जब भी ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि चारों के चारों जो हैं आपको ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता हो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है जो अभी लाइव है? ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो है आपका सेल को लेकर। ठीक है, सेल और आपका रॉबर्ट हुक, ये नाम अगर आप लोग को याद हो, आप लोगों ने क्लास एट्स में जब थोड़ी बहुत साइंस इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक में तो हमको कन्फर्म है, अगर हम इनिशियल आप नॉन साइंस वाले स्टूडेंट भी हैं, कि भाई सेल को जो है फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर आपका किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि डी का जो है वो आपका वन जो है वो होना चाहिए। तो जब अगर आपका डी का वन है तो साफ सी बात है ये वाले आंसर आपके बन नहीं सकते, यानी कि ए भी आंसर नहीं हो सकता है और आपका सी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बचे क्या आपके बी और डी में। ठीक है, बी और डी में आपके बनते, तो यहाँ पे आप देखिए एक आपका चीज़ क्या हो गई, कॉमन हो गई बी और इसमें थ्री और थ्री, यानी कि आपका जो आइडियोसोम है उसके जो डिस्कवर आपके हैं वो गोल्जी आपके हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप एक तरीके से मैच आउट कर सकते हैं। और बाकी फिर आपको थोड़ा सा रटाफिकेशन आपका करना पड़ेगा, तो इसका जो बच्चों आंसर बनेगा आपका, ठीक है, वो आपका बनेगा क्या, ए बनेगा, न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन। और आपका क्रोमोसोम जो नाम है वो आपका वॉल्डेयर साहब ने, या डिस्कवरी भी जो है वो वॉल्डेयर साहब ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो अभी लाइव हैं उसको कमेंट करें, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला, इसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज रखी है। ये एक दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या आपका फ़र्क होता है। तो देखो, एक मोटा मोटा फ़र्क जो अक्सर आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि आपका जो प्लांट सेल है उसमें आपकी क्या मिलेगी, आपको सेल वॉल मिलेगी, जबकि एनिमल सेल में ये आपकी एब्सेंट हो। ठीक है, और दूसरा आपका प्लांट सेल में आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, जबकि आपको एनिमल सेल में क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट आपके एब्सेंट मिलेंगे। फिर आपको प्लास्टिड्स मिलेंगी, यहाँ पे दिखा नहीं रखा है लेकिन प्लास्टिड्स मिलेंगी जो कि एनिमल सेल में आपको क्या मिलेंगी, एब्सेंट। ठीक है, बाकी बाकी जैसे आपका गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम हो गया। ठीक, साथ ही साथ ये आपको जो दिख रहा होगा क्या कहते हैं, क्लोरोफिल जो है वो आपको मिलेगा प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको याद में रखनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन फिर से आपका मैच द फॉलोइंग करके ही है, और ये आपको इनिशियली पढ़ना ही होगा। एक तरफ आपके क्या दे रखे हैं, जैसे फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, इन चारों में से फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे। तो फिर से बच्चों आंसर थोड़ा बताना आसान हो सकता है आपके लिए। जैसे कैसे आसान हो सकता है कि इसमें अक्सर हम लोग जो है क्लास 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं किसके बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा है, यानी कि एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि डी का थ्री आपका होगा। ठीक, तो अगर जहां आपको एक पता हो, डी का थ्री आपको अगर पता हो, जैसे कि ये दे रखा है, तो आप फिर पूरा ही मैच द फॉलोइंग क्या कर लेंगे, बिल्कुल सही सही निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सही सही, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है डी का थ्री हो गया, और कोई ऑप्शन में डी का थ्री है नहीं, तो इसका आराम से आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या बनेगा बच्चों, आपका बी बनेगा। ठीक है, तो उसका बाकी के देख लेते हैं क्या क्या है, याद कर लीजिए शायद एग्जाम में आ जाए। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो आपका एरिस्टोटल को कहते हैं, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है आपका
कैरोलस लीनियस को कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बच्चों आपका क्या बनेगा, आपका बी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रॉम द बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो इवोल्यूशन आपका हुआ है, फ्रॉम द बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू द ह्यूमन हार्ट इज क्लोज टू द हार्ट ऑफ विच, यानी कि कौन सा ऐसा इनमें चारों में से जानवर है जिसका हार्ट और हम ह्यूमन का हार्ट काफ़ी आपस में मिलता है। तो आप में से जो लाइव हैं बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। ए काऊ, बी मंकी, सी पिग या डी रैबिट। चैट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। काऊ है कि मंकी है कि पिग है कि रैबिट है। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों, सबसे पहले हम समझ लें कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरीके का होता है, ये थोड़ा समझ लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग ऑरिकल कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम कहते हैं कि ऊपर वाला जो होगा ये राइट ऑरिकल होगा, और इधर वाला आपका क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल होगा। ठीक, और इस तरीके से नीचे वाला जो है राइट वेंट्रिकल होगा, और ये वाला आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछ जाता है कई बार। आपकी बॉडी से, पूरी ह्यूमन बॉडी से जो आपका कैसा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो राइट ऑरिकल में आके इकट्ठा होता है। फिर ये राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बच्चों, प्योरिफिकेशन होने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन मिलने के लिए आपके लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, और फिर लंग्स से जो है वापस घूम के कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और फिर आपका लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस जो ये वो खून है वो पूरी बॉडी में आपका जाएगा। यानी कि जो ये वाला आपका पार्ट है, इस दोनों चैम्बर में, इस चैम्बर का नाम 1 और 2 का रख देता हूँ, इन दोनों, या ए और बी रख देता हूँ, इन दोनों चैम्बर में, ए और बी में, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में हमेशा इम्प्योर ब्लड आता है, और आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आता है बच्चों, प्योर ब्लड आपका आता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है वॉल्व को लेकर, कि हार्ट में दो दो मेन आपको याद पूछते हैं वॉल्व के बारे में, ट्राई कस्पिड वॉल्व और डाई कस्पिड वॉल्व। ठीक है, यानी कि ये 3 वॉल्व और ये आपकी 2 वॉल्व। ध्यान रखना, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राई कस्पिड वॉल्व होती है, 3 आपकी वॉल्व होती हैं, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में डाई कस्पिड आपकी वॉल्व होती है। कुछ इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब अगर हम आंसर की बच्चों बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है कि हमारा ह्यूमन हार्ट सबसे नज़दीक किसके है, बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका पिग। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इसका स्ट्रक्चर हार्ट का और हमारे का स्ट्रक्चर हार्ट का बहुत आपस में मेल खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो ड्यूरिंग द एज ऑफ। आपको बताना है कि इनमें से विजडम टीथ जो है वो कब आता है। ठीक है, 32 दांत आप लोग को पता होंगे, हम लोग में 32 टीथ आपके होते हैं, और जो हम ह्यूमन बींग्स का जो डेंटल फार्मूला होता है वो 2123 आपका होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है डेंटल फार्मूला। और अगर हम बात करें टाइप ऑफ टीथ की बच्चों, तो हमने क्या क्या होते हैं, इंसीजर्स हमारे हो गए, केनाइंस हमारे पास होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। ये 4 प्रकार के या 4 तरीके के दांत जो होते हैं हम ह्यूमन बींग पे होते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा 4 का, वो आपका होगा कि विजडम टीथ कब डेवलप होता है, तो टिक करके आना 17 से 30 साल के बीच में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 4 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट साइटनेस इज ड्यू टू। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस जो बीमारी है, आंखों से संबंधित है, आपको बताना है इसमें से किस कारण से होती है। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे आंसर, अब तक तो आंसर कोई बता नहीं रहा है। एनी आइडिया, आप में से जो चाहे बता सकता है कि शॉर्ट साइटनेस क्या, फिर बताता हूँ मैं क्या चीज़ होती है शॉर्ट साइटनेस। लेकिन आपको क्या लगता है, ए शिफ्टिंग ऑफ आइरिस होता है, या वीकर मसल से होता है, या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल से होता है, या वीकनिंग ऑफ रेटिना से होता है। देखिए, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर या डी आंसर। तो
इस आंसर को बताने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम लोग आई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं विद डायग्राम, और कुछ क्वेश्चन चीज़ें या कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो क्या फैक्ट है, जैसे कि आप अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं हमारी आई का, तो ध्यान रखिएगा ये जो आगे का पार्ट है मेन आपका, जो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होती है। जब भी आप किसी की आंखों में देखते हैं तो आपको उसकी आंखें क्या दिखती हैं, ब्लैक दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जो पीछे रेटिना होता है वो पूरे ब्लैक कलर का होता है, इस कारण आपको उसकी आंखें कैसे दिखती हैं, ब्लैक दिखती हैं। ठीक है, और कॉर्निया जो है इसी की खराबी के कारण लोगों में क्या होते हैं, आईसाइट, और प्लस आपका जो ये आई बॉल का शेप होता है इसमें जो बदलाव आ जाता है उसके कारण आपका होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर 5 का, इसके 5 का आंसर जो है, इसके 5 का आंसर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपका इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होगा, यानी कि 5 का सी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 5 का क्या होगा, सी होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या एल्जाइमर डिजीज, याद होगा कई बार आपने देखा होगा भूलने की थोड़ी बहुत बीमारी होती है, इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डी जनरेशन ऑफ, ऐसा क्या इन चारों में से सेल हैं जो डी जनरेट करते हैं लगातार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और एल्जाइमर नामक डिजीज होती है। सब में नहीं होती है, कुछ में आपकी होती है। तो देखो कॉमन सेंस अगर लगाओगे और नाम सुनोगे तो एज वेल किडनी सेल तो हो नहीं सकता, उसका दिमाग से कोई लेन देन नहीं है। दूसरा आपका लिवर सेल भी नहीं हो सकता, इसका भी कोई दिमाग से लेन देन नहीं है। अब बचे क्या, बी और सी आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या टिक करेंगे, नर्व सेल टिक करेंगे या ब्रेन सेल टिक करेंगे, तो क्या आंसर हो सकता है इसका, इसका जो आंसर होगा आपका बच्चों वो क्या होगा, बी, यानी कि नर्व सेल से। ठीक है, 7वां क्वेश्चन लेते हैं, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जब आप थोड़ा पानी कम पीते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स का कलर जो है यूरिन का थोड़ा सा येलो हो जाता है। तो आपको बताना है किस कारण होता है कि यूरिन में क्या चीज़ आके मिल जाती है, बाइल मिल जाता है, लिम्फ मिल जाता है, या कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है, या यूरोक्रोम मिल जाता है। आंसर में आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। देखो अब अगर मैं बात करूं कटेल की, तो लॉजिक क्या है, बाइल जो है बच्चों ये आपका क्या है, बाइल जूस जो है ये आपका कहाँ से आता है, आपके लिवर जो है उससे बन रहा होता है। ठीक है, तो ये पैदा सवाल ही पैदा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल भी जो है उसके, ध्यान रखना, दो सोर्सेज होते हैं हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के। पहला सोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे आपका होता है। और दूसरा हमारा खुद लिवर भी क्या करता है, थोड़ा बहुत आपका कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, लिम्फ का, लिम्फ नोड से संबंधित है, तो आंसर बचा डी। तो हमारे यूरिन में क्या आपका होता है, डी, यूरोक्रोम होता है, जिस कारण आपका यूरिन का कलर येलो होता है। के बाद 8th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंटीजेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, कि अभी कोरोना काल में ये सब चीज़ें बहुत पढ़नी पड़ गई थी, दे आर फॉर्म्ड ओनली विद इन दी बॉडी। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो सकता है, तो इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा आपका, ए। सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, विद इन दी बॉडी तो होता ही होता है आपका इंटेलिजेंस, लेकिन बाहर से, आउटसाइड का सोर्स जो है वो आउटसाइड भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका सोर्स क्या होता है, आउटसाइड भी होता है। 9th क्वेश्चन देखेंगे, जॉइंट्स दे रखा है, मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आपको जॉइंट्स बताना है। एक तरफ आपके जॉइंट्स हैं, ये सब आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पक्का आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो एक तरफ आपके जॉइंट्स हैं, एक तरफ उनके नाम दे रखे हैं, जूलॉजिकल नेम, तो आपको बताना है इसमें से कौन आपका हो सकता है। इनमें से अगर आप एक या दो भी पहचान जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। शोल्डर एंड जॉइंट्स, एंकल एंड नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, टो जॉइंट्स, बोन एंड पाम जॉइंट्स। तो क्या आंसर बन सकता है इसमें से, चलिए इसका आंसर जो है बताने से पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं एक, तो ये आपके मेन टाइप ऑफ जॉइंट है। तो देखिए आपका जो ये स्कल है और जो आपका ये क्या है, वर्टिब्रा है, के बीच में जो ये जॉइंट होता है जिससे हम लोग ये गर्दन हिलाते हैं, इसको हम लोग पाइवोट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद आपका जो ये हाथ आपके हिस्से है, इसको हम लोग शोल्डर से, इसको क्या कहते हैं बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं।
ऐसा ही बच्चों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपके यहाँ पर भी है, पाँव में, दोनों पाँव में, ठीक है। उसके बाद जो आपका हिंज ज्वाइंट होता है, भूलना नहीं, हिंज ज्वाइंट ये आपकी कोहनी का, ठीक है, कोहनी का जो आपका होता है ये आपका क्या हो गया, हिंज ज्वाइंट आपका हो गया, ठीक। और उसके बाद ये आपका नी ज्वाइंट आपका, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है। तो इसका जो बच्चों आंसर है वो आप टिक कर लीजिए, ए आंसर बनेगा, यानी कि एंड शोल्डर एंड ज्वाइंट्स जो है आपका वो बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एंकल ज्वाइंट जो है वो हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, टो ज्वाइंट जो है वो आपका एलिप्सॉइड ज्वाइंट का है, और बोन्स पाम जो आपकी होती है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, ठीक है। और ये आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप इसका आंसर बताएं। तो the following gland is situated beneath the brain and whose over secretion produce giant side tilt, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई आंसर इसका बताना चाहें इस कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है जो ग्लैंड कहाँ सिचुएट है, ब्रेन के अंदर सिचुएट है, ब्रेन के अंदर। कमेंट बॉक्स में आप आंसर मुझे बता सकते हैं, ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी एड्रिनल, या डी पैनक्रियास। चलिए, इसका आंसर बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो इसका जो आंसर है, तो सबसे पहले बता दूं, देखिए थायराइड ग्लैंड जो होती है आपके कहाँ होती है, ये नेक रीजन में होती है, गले में, ठीक है। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो ठीक हमारी जो किडनी है, दोनों किडनी उसके ऊपर आपकी होती है, ठीक है। और जो पेनक्रियाज है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी। और आंसर बच्चों पिट्यूटरी है, जो हमारे यहाँ ब्रेन में होती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग के 10 में से कितने क्वेश्चन रहे। लाइव सेशन में बहुत कम लोग आए, अगली बार से कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं बता दूंगा हम कब लाइव सेशन में आने वाले हैं।